हेलो बच्चों, नमस्कार। आज एक और आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा है। उसमें एचसीएम की एक बच्ची हैं जो एचसीएम में सेलेक्ट हुई हैं, निकिता राठी गाज़ियाबाद से। और वैसे तो ये मूल रूप से बुलंदशहर से हैं, पढ़ाई की वजह से ये गाज़ियाबाद में इनकी मम्मी की बदौलत शिफ्ट हुई। मम्मी हैं साथ में और बड़े भाई हैं साथ में। ये सब लोग इस सम्मान समारोह का हिस्सा बने और इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और तो आपका है कि आपकी वजह से हम सेलेक्ट हुए हैं। तो अभी निकिता की जो जर्नी है आरडब्ल्यूए के साथ, वो कब से कहाँ से कैसे शुरू हुई और कैसे वो एचसीएम में, क्योंकि एक बहुत मुश्किल टाइपिंग जो है, इससे जो डराने वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा वो टाइपिंग है, वो इन्होंने कैसे पास की। और इससे पहले मैं निकिता के बारे में बता दूं कि ये कांस्टेबल में यूपी में सेलेक्ट हो चुकी हैं, उसमें शायद फिजिकल में रह गई। अच्छा, गई नहीं, उसके फिजिकल को देने नहीं गई। और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में 2 नंबर से चूक कर फिर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इन्हें मिला। उस टाइम पे भी ये इंटरव्यू देने आई थी हमारे वहाँ, पर माइक वाइक में कोई समस्या हो गई तो वो इंटरव्यू डल नहीं सका। पर आज जो है इनको एचसीएम में फाइनली एक सिलेक्शन मिला है। हालांकि बीएसएफ एसआई से थोड़ी छोटी नौकरी है, पर लड़कियों के लिए बेस्ट नौकरी है एचसीएम। तो अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा निकिता से भी कि उनकी जर्नी आरडब्ल्यूए के साथ कैसे शुरू हुई और कैसे वो एचसीएम की तरफ मुड़ी। जी सर, सबसे पहले तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो ऐसे यूट्यूब पे आपकी मतलब वीडियोस आती थी, तो यूपी कांस्टेबल का सबसे मैंने पहले एग्जाम दिया था। हाँ। तो मैथ्स वगैरह मेरी ठीक थी, तो हिंदी मैंने आपसे पढ़ी थी सबसे पहले, पेन टैब वाली वीडियो। हाँ जी। तो वो मतलब इतना पढ़ाने का ऐसा तरीका था कि मतलब पहली बार में मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया था। थैंक यू कांस्टेबल का जी सर। फिर मेन तैयारी मैंने करी थी डीपी कांस्टेबल की 2020 में जी, जो वैकेंसी आई थी। उसमें भी सर मेरे मेरिट से 3 नंबर ऊपर थे, पर मैं फिजिकल में रह गई थी। अच्छा, फिजिकल फेल हो गई। हाँ जी, फिजिकल में रह गई थी। फिर सारे एग्जाम्स दिए मैंने एसएससी के, क्लियर हुए भी और कुछ में मतलब 1-2 नंबर से रही भी। हाँ जी। और फिर सर यूपीएसआई भी हो गया था मेरा। अच्छा। उसमें फाइनल मेरिट से आउट हो गई थी मैं। फिजिकल वगैरह सब कर लिया था उसका। और ये जो आपने इसमें सीपीओ में एसआई में हुआ है पिछला, उसका बताइए। हाँ सर, मेरा सीपीओ में 311 मार्क्स थे। हाँ। और मेरे को बीएसएफ मिला। हाँ सर। हाँ। मतलब उससे 2 नंबर से डीपीएसआई रह गया था। विपिन सर की वीडियोस मैंने देखे थे, उसके लिए इंग्लिश की वीडियोस देखी थी। तो अपनी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहोगे? सर, मैं सारे टीचर्स को देना चाहूंगी, क्योंकि कोई मोटिवेशन देता है, कोई करंट अफेयर्स अच्छा कराता है, कोई इंग्लिश अच्छी कराता है। तो मतलब सर सबका ही मतलब एचसीएम में मतलब टाइपिंग कैसे कर दिया आपने, मुझे ये समझ नहीं। टाइपिंग का आपने ऐसे दिमाग में घुसा दिया कि टाइपिंग में अगर गड़बड़ हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो सर वो मतलब हाँ, वो मैंने इतना जरूर बोला था कि सबसे मुश्किल इंडिया में अगर सबसे मुश्किल कोई टाइपिंग है तो ये है। कितने मार्क्स मिले आपको टाइपिंग में? सर टाइपिंग के मार्क्स उन्होंने मतलब वो ओपन नहीं किए। अच्छा, 25 में से टाइपिंग लगभग 20-21 के करीब की है। वो आपको स्पीड से अंदाजा लग गया। यहाँ कितनी स्पीड आप निकाल देती थी? मैं सर 45-46 विद एक्यूरेसी। क्योंकि मैंने एक्यूरेसी ही ज़्यादा बोला था कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना। और सर मेरा एग्रीकल्चर में भी हो रखा है वो असिस्टेंट वाला। अच्छा। उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। बहुत बढ़िया। मतलब ये कि एक अच्छी तैयारी हो चुकी है, अब कोई भी पेपर आता है तो निकल जाता है। बच्चों, तो ये निकिता के मुंह से भी आपने सुना, और वास्तव में ये सच है कि अगर एक बार हमने अपनी तैयारी का लेवल मेंटेन कर लिया, फिर चाहे जो भी एग्ज़ाम आएगा वो सारे निकलेंगे। तो एक बच्चा, जो आप सेलेक्टेड बच्चे से सुनते होंगे तो देखते होंगे कि 4 एग्ज़ाम निकाल दिए, 5 एग्ज़ाम निकाल दिए, तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 3-4 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ बना ली है तो आप 4-5 ही नहीं, जितने 8-10 भी दोगे तो 8-10 भी निकलेंगे। तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है निकिता राठी। तो बहुत बहुत मुबारक। और आपकी सफलता में आपकी मम्मी का सहयोग हमेशा सही रहा है? सर बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि सिकंदराबाद में जो हमारा घर है उसको छोड़ के हम किराए पे रहते हैं। हाँ। और गर्मी वगैरह मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। घर वर के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। कामयाबी बस वो ही है, बच्चे कामयाब है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। देखिए, जिस माता जी के ऐसे विचार होंगे तो वो जाहिर सी बात है उनकी बेटियां आगे बढ़नी तय हैं। और बहुत बहुत मुबारक। और ये नौकरी वास्तव में एक बहुत शानदार नौकरी है। दिल्ली पुलिस एक बार कैंसिल हो गई थी। एक बार हाँ, फिर दोबारा वैकेंसी आई थी। हाँ, पर वो दिमाग में था कि अंकित सर ने बोला शाही नौकरी है लड़कियों के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आने के लिए जी।